नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर है तो थोड़ी बहुत ही हाई हेलो तक अगर सीमित है, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके इंटेंशन आपके लिए क्या चल रहे हैं चेक करने का प्रयास करेंगे, गाइडेंस लेंगे। तो रीडिंग जो होगी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहे। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए क्या चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट। ओके, तो एरीज में यहां पर देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि समय बदल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप में भी चेंजेस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में भी चेंजेस हो रहे हैं, और समय के अनुसार अपनी एनर्जी या उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो सोच है, उसको भी बदलना होगा। समय के साथ अगर वो नहीं बदलेंगे तो वो कुछ बड़ा नुकसान अपना कर लेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो आपके पार्टनर बेसिकली समय के साथ खुद को बदलना चाह रहे हैं अब। और क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो अभी तक उनने पेशेंस रखा हुआ था, या अगर वो जिद में थे, अपने ईगो में ऑपरेट कर रहे थे, कैसी भी स्थिति हो, आपके पार्टनर अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेने के बारे में स्ट्रांगली अब सोचने लग गए हैं। द चैरियट की एनर्जी यहां पर आई हुई आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर अब एक्शन लेने के बारे में सोचने लग गए। वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, हालांकि इसमें ऑब्स्टेकल है अभी भी। डायरेक्ट अप्रोच नहीं करके वो रिलेशनशिप में किसी प्रकार का एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि आप उनके एक्शन को रिकॉग्नाइज करें। वो क्या चाह रहे हैं अब, या उनकी क्या सोच चल रही है, उनकी किस तरह की प्लानिंग हो सकती है, इसके बारे में आप कुछ सोचें, इस चीज का आप गेस करें। इस तरह के आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट तो है, अभी की सिचुएशन में तो वो पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एरीज। और कार्ड्स लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स होता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स होता है एरीज के लिए। टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो जैसा मैंने आपसे कहा एरीज की, आपके पार्टनर थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, एक्शन लेंगे पर एक्शन के बारे में वो सोच रहे हैं। बेसिकली डायरेक्ट अप्रोच अभी वो करने से थोड़ा बच रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एक इमोशनल लॉसेस आपके पार्टनर को हुए रिलेशनशिप में, या तो उनने सैड कुछ महसूस किया है, दुखी थे वो आपके किसी एक्शन को लेकर के, या रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ था आप लोग के बीच में, उसको लेकर के थोड़ा डाउन अभी भी उनकी एनर्जी है। उनके इमोशंस अभी भी उनके पूरे कंट्रोल में मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में लगे हुए एरीज, और जरूर से थोड़ा तो निराश हताश है सिचुएशन से। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया आप देख सकते हैं। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय की डिमांड के अनुसार वो खुद को बदलना चाहते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि उनके इंटेंशन क्या है, आपको लेकर के क्या इरादे रख रहे हैं अभी वो, चेक कर लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के
पार्टनर के इरादे बताएं एरीज के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इरादे बताएं एरीज के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इरादे बताएं एरीज के लिए क्या चल रहा है। एट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वांड्स। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी भी रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल है, मतलब इमोशनल गैप वो जरूर से आप लोग के बीच में महसूस कर रहे हैं। आपको उनके इमोशन की फिक्र नहीं है, आपको उनके इमोशन की कदर नहीं है, इस प्रकार की इनकी फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा दिखा था कि अभी तक आपके पार्टनर थोड़ा रिलेशनशिप से तटस्थ रह रहे थे, मतलब एक दूरी बना करके चल रहे थे। हालांकि अभी भी इमोशन की वजह से आपके पार्टनर थोड़ा एक दूरी मेंटेन अभी भी कर रहे हैं रिलेशनशिप में, पर अपने आप को आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली एक ऐसे प्लेस पर ले जाना चाहते हैं जहां पर वो अब वो हर्ट महसूस ना करें। इमोशनली एक ऐसे बैलेंस में आना चाहते हैं कि उनको अब कोई भी बात हर्ट ना करे। तो इस तरह के आपके पार्टनर के इरादे मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद को बेसिकली वो एक इमोशनली बेहतर सिचुएशन में ले जाना चाह रहे हैं, बेहतर बैलेंस वाली सिचुएशन में। आपको लेकर के जरूर से वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन हो, हालांकि जरूरी नहीं है, किसी किसी के पास हो सकता है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर बेसिकली आपसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं, आपका वो रास्ता देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अगर वो कुछ एक्शन लेते भी हैं वर्तमान सिचुएशन को लेकर के, तो आपके पार्टनर एक क्रॉस रोड में खुद को महसूस कर रहे हैं, मतलब उनको दुविधा है या दो रास्ते, दो डायरेक्शन उनको दिखाई दे रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मे भी हो सकता है कि उनके एक्शन काम ना करे, थोड़ा कंफ्यूज है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कई लोग के बीच में अलग अलग सिटीज में आप लोग रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन कब बेहतर होगी, और इसी का वो वेट भी कर रहे हैं। उनके अंदर डेफिनेटली आपके पैशन है और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अभी डायरेक्ट एक्शन उनके साइड से मैं देख नहीं पा रहा हूं, पर हाँ कुछ समय बाद हो सकता है कि वो एक्शन ले। चलिए चेक करते हैं कि आप लोग के बीच में कांटेक्ट कब तक आएगा, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, एरीज और उनके पार्टनर के जो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी, एरीज पार्टनर जो कांटेक्ट कब तक होगी, गाइड करें। इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर आप लोग की जो कांटेक्ट सिचुएशन आएगी, यूनिवर्स की गाइडेंस है। चलिए रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस ले लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स एरीज के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए, एरीज के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यहां पर जो मैसेज लिखा हुआ वो है ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है, मतलब खुले दिल से बात करना है, बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे को, और ईमानदारी के साथ करना है, अपनी फीलिंग शेयर करना है, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग या जो भी शिकायतें भी है तो उसको आपको शेयर करना है, ताकि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होने का रास्ता खुले, अभी जो ब्लॉकिंग है वो हट जाए। तो इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर आई हुई एरीज। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।